एक दिन एक टैक्सी ड्राइवर जब अपनी टैक्सी लेकर के शाम के वक्त अपने घर की तरफ जा रहा होता है, अचानक उसे रास्ते में 3 सवारियां मिलती हैं और वो तीनों सवारियां एक लेडीज सवारियां होती हैं और वो तीनों अपने शरीर को बुर्के से ढके होती हैं और वो उस टैक्सी ड्राइवर को हाथ देती हैं और जैसे ही वो टैक्सी ड्राइवर वहां पर अपनी टैक्सी खड़ी करता है, वो उस टैक्सी ड्राइवर से बोलती हैं कि हमें हमारे मकान तक छोड़ दीजिए, हमें हमारे बंगले तक छोड़ दीजिए। हमारे पास में आज पैसे तो नहीं है आपको देने के लिए, पर मैं आपके पैसे कल आपको वापस कर दूंगी। और यह बात सुन करके वो टैक्सी ड्राइवर सोचता है कि चलिए ठीक है, हम अपने घर की तरफ जा ही रहे हैं, उसी रास्ते से जा ही रहे हैं। और वो उन तीनों लेडीजों को अपनी टैक्सी में बैठा लेता है और उनको उनके बंगले तक छोड़ देता है और छोड़ने के बाद में वो अपने घर चला जाता है। इस कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को एक लाइक जरूर करें और आप लोग ये कहानी कहां से सुन रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना हरियाणा राज्य के पानीपत जिले की है। पानीपत जिले में एक व्यक्ति जिसका नाम अजय कुमार होता है, अजय कुमार की उम्र लगभग 20 वर्ष होती है। उसकी माता का देहांत हो चुका होता है। उसके पिताजी होते हैं एक टैक्सी गैरेज में काम किया करते हैं और अजय भी अपने पिता के साथ में अपने पिता के गैरेज में उनका हाथ बटाया करता है। धीरे धीरे एक दिन जब पिता की उम्र बढ़ने लगती है और उनकी तबीयत खराब होने लगती है तो वो एक दिन अपने पुत्र अजय से कहते हैं कि बेटा, अब आपको अपनी शादी कर लेना चाहिए, जिससे कि मेरे सामने आपकी शादी हो जाए और मैं भी वो खुशी के पल देख सकूं। वो अजय की शादी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश करते हैं, एक अच्छी लड़के की तलाश करते हैं और एक दिन उनकी तलाश पूरी हो जाती है। अजय की शादी प्रियंका नाम की लड़की के साथ में हो जाती है। अजय की शादी को लगभग 6 से 7 महीना बीते होते हैं कि अचानक एक दिन उनके पिता की तबीयत खराब होती है और उनका देहांत हो जाता है। पिता के देहांत के बाद जो अजय होता है वो गैरेज का काम बंद कर देता है, क्योंकि उसका गैरेज के काम में ज्यादा मन नहीं लगता था, क्योंकि वहां से जो कमाई होती थी वो बहुत ज्यादा नहीं होती थी। और उस गैरेज के काम को बंद करने के बाद में अजय एक सेकेंड हैंड टैक्सी खरीद लेता है और फिर वो टैक्सी चलाने का काम करने लगता है। एक दिन जैसे वो स्टेशन रोड से शाम के वक्त अपने घर के लिए लौट रहा होता है, अचानक उसे रास्ते में 3 सवारियां दिखाई देती हैं जो कि बुरके खड़े रोड के किनारे खड़ी होती हैं और वो अजय को हाथ देती हैं। और अजय जैसे ही उस टैक्सी को वहां पर रोकता है, वो टैक्सी रुकती है और रुकने के बाद में रोकता है तो वो औरतें उससे बोलती हैं कि हमें हमारे बंगले तक जाना है, हमें हमारे घर तक जाना है, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, आप हमें वहां तक छोड़ दीजिए। किराया तो हमारे पास में आज नहीं है, पर कल सुबह आप मेरे घर पर आ जाइएगा और मैं आप लोगों का आपका किराया वापस कर दूंगी। अजय थोड़ी देर मन में अपने विचार करता है और विचार करने के बाद में वो सोचता है कि चलिए ठीक है, उसी रास्ते से जा ही रहे हैं तो हमें छोड़ देने में इनको कोई हर्ज नहीं है। और वो तीनों औरतों को अपनी टैक्सी में बैठा लेता है और टैक्सी में बैठाने के बाद में उनको उनके बंगले पर छोड़ने के लिए चला जाता है। वो वहां से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर चला ही होगा कि उनका बंगला आ जाता है और वो अजय उन तीनों औरतों को उनके बंगले के सामने उतारता है और उतार करके अपने घर चला जाता है। जैसे ही अजय अपने घर पर पहुंचता है और वो देखता है, जब अपनी गाड़ी को खड़ी करके उतरता है तो देखता है कि उस गाड़ी के पीछे एक पोटली रखी होती है और उस पोटली को जैसे ही वो उठा करके अपने घर के लिए चलता है तो सोचता है कि चलिए ठीक है, शायद उन्हीं 3 सवारियां थी, जो उन्हीं का कोई सामान है जो छूट गया है, कल सुबह जाऊंगा उनका सामान वापस कर दूंगा। पर जो अजय की पत्नी प्रियंका होती है वो पोटली खोलने लगती है। तब अजय उससे बोलता है कि देखो, उसकी खोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो सवारियों का सामान है, उन्हें वापस कर देंगे, उसमें क्या है क्या नहीं है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पर जो पत्नी होती है वो इस बात को नहीं मानती और वो उस पोटली को खोल करके देखती है। तो जैसे ही उस पोटली को खोल करके देखती है तो उस पोटली में बहुत ही कीमती कुछ सामान होते हैं, गहने होते हैं। और अजय उसके बाद में उन सारे सामानों को फिर उसी तरीके बांध करके और सुबह के वक्त जैसे ही होता है वो सामान लेकर के, पोटली लेकर के उन तीनों औरतों के घर के पास में पहुंच जाता है। और जैसे ही उस बंगले की दरवाजे को खड़खड़ाता है, कुंडी को खटखटाता है, तो पहले तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती है, पर थोड़ी देर के बाद अंदर से
अंदर से अचानक एक छमाछम की आवाज आने लगती है। और जैसे ही वो आवाज अजय के कानों में पड़ती है, अजय पहले थोड़ा सा भयभीत होता है और डरने लगता है। पर जैसे ही अंदर से वो दरवाजा खुलता है तो वो देखता है कि एक औरत जो बुर्का पहने हुए उस घर के अंदर, उस महल के अंदर टहल रही होती है। और जब बुर्के के अंदर से उसका जो चेहरा होता है वो अजय की नजरों के सामने पड़ता है तो वो देखता है कि वो औरत बहुत ही खूबसूरत होती है। और उसकी खूबसूरती देख करके अजय थोड़ी देर उसकी खूबसूरती को देखता रहता है और वो उसकी खूबसूरती का दीवाना सज हो जाता है। उसी समय वो औरत उससे बोलती है कि अरे क्या हुआ, आप क्या अपना किराया लेने आए हैं? तो अजय बोलता है कि नहीं, किराया तो खैर आप जो देना है वो दे दीजिएगा, पर जो आपका सामान कल मेरी गाड़ी में छूट गया था मैं तो उसके देने के लिए आया हूँ। और वो औरत अजय को अंदर बुलाती है और अंदर बुलाने के बाद में उससे बोलती है कि चलिए ठीक है, आइए कुछ शरबत पानी पी लीजिए, कुछ नाश्ता कर लीजिए, आप बहुत ही ईमानदार आदमी हैं। और अजय उसकी खूबसूरती को देखकर इतना मोहित हो जाता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता, अपने आप को समझा नहीं पाता और उस औरत के कहे अनुसार उस मकान के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो वहां देखता है कि एक नहीं बल्कि वो दोनों औरतें भी वहां मौजूद होती हैं और वो दोनों भी एक से एक ज्यादा खूबसूरत होती हैं। और वो तीनों इतना खूबसूरत होती हैं कि अजय अब अपने मन में केवल यही विचार करने लगता है, वो देखने लगता है कि आखिरकार इनमें सबसे ज्यादा कौन सी खूबसूरत औरत है। और जब वो देखता है तो देखता है कि उन तीनों में से तीनों एक से बढ़कर एक खूबसूरत औरत होती है। और उनमें से जो एक औरत होती है वो आती है और अजय का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ने के बाद में उसे अपने मकान के रूम के अंदर लेकर के जाने लगती है और कहने लगती है कि आप हमें बहुत पसंद आए हैं, आप बहुत ही ईमानदार आदमी हैं, इसलिए आज हम आपके साथ में संबंध बनाना चाहते हैं। अजय उनकी खूबसूरती में इतना दीवाना हो जाता है, इतना पागल हो जाता है कि उन्हें इस बात के लिए मना नहीं कर पाता, अपने आप को रोक नहीं पाता और वहां पर जा करके उन तीनों औरतों के साथ में बारी बारी से संबंध बनाता है। और संबंध बनाने के बाद में वो औरतें उस अजय को लगभग 10,000 रुपए देती हैं और 10,000 रुपए देने के बाद में उससे बोलती हैं कि आप हमें बहुत अच्छे लगे, आपने हम तीनों को खुश कर दिया, मैं आपका ये इनाम दे रही हूँ और कल आप फिर आइएगा और हम लोगों के साथ में संबंध बनाइएगा और उसके बदले में हम आपको कल फिर 10,000 रुपए देंगे। अभी तक अजय को ये बात समझ में नहीं आती थी कि आखिरकार ये मामला क्या है। और अजय अपने मन ही मन बहुत खुश होने लगता है और खुश होते हुए अपने घर की ओर चल देता है। उसे ये लगने लगता है कि आखिरकार इतनी खूबसूरत औरतें जो हमको संबंध बनाने के लिए मिल रही हैं और उसके बदले में हमें 10,000 रुपए भी मिल रहे हैं, जो कि हम टैक्सी चलाने के बाद में दिन भर में इतनी रकम नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, वो रकम हमें मजा का मजा मिल रहा है, मौज की मौज हमें मिल रही है और उसके बदले 10,000 रुपए मिलते हैं। और ये सोचते हुए अजय अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। दूसरे दिन अजय फिर सुबह अपनी टैक्सी लेता है और टैक्सी लेकर के उस बंगले की ओर पहुंच जाता है। और उस बंगले की ओर पहुंचने के बाद में उन तीनों औरतों के साथ फिर से वो लगातार उन तीनों औरतों के साथ में संबंध बनाता है। और संबंध बनाने के बाद में रात के 12 बजे के करीब जब वो अपने घर के लिए वापिस हो रहा होता है, जब वो औरतें रात के 12 बजे के करीब उस अजय को वहां से जाने के लिए बोल देती हैं। और अजय जब अपने घर के लिए जा रहा होता है, जैसे वो उस बंगले से बाहर निकलता है उसे रास्ते में एक वृद्ध आदमी दिखाई देता है। और वो वृद्ध आदमी उस अजय से पूछता है कि आखिरकार बेटा आप कौन हैं, आप इधर कहाँ गए थे? अजय सोचता है रात को वक्त है, होगा कोई व्यक्ति, और वो उस व्यक्ति का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप अपने रास्ते चला जाता है। ये हादसा डेली होता रहता है। अजय डेली सुबह अपने घर से टैक्सी लेकर के निकलता है और निकलने के बाद में सीधे उस बंगले पे पहुंचता है। और उस बंगले में पहुंचने के बाद में उन तीनों औरतों के साथ में बारी बारी से संबंध बनाता था। और जैसे ही रात का वक्त होता था, रात के 12-1 बजते थे, वो अपनी गाड़ी लेता था और अपने घर के लिए वापस चला जाता था। उसकी पत्नी जो होती है उसे भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम होता है। वो व्यक्ति उसे डेली मिलता था और डेली उसको टोकता था कि आखिरकार बेटा आप यहाँ पर कहाँ जाते हैं। पर वो अजय जो होता है उस व्यक्ति की बात का कभी भी ध्यान नहीं देता और कभी भी उसकी बात को सुनता नहीं है और चुपचाप रास्ते से चला जाता है। एक दिन अजय जब उन औरतों के साथ में रात में 12 बजे संबंध बना करके उस बंगले से निकल रहा होता है, उसी समय वो बुढ़ा आदमी फिर अजय को दिखाई दे देता है। और वो बुढ़ा आदमी फिर अजय से पूछता है कि आखिरकार बेटा आप हमें डेली दिखाई देते हैं, आप हमसे डेली मिलते हैं, मैं डेली आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप यहाँ पर कहाँ जाते हैं,
पर आप हमारी बात का कोई जवाब नहीं देते। तब वो अजय जो होता है उस बुढ़े आदमी से कहता है कि अरे बाबा जी, आपको कुछ मालूम नहीं है, यह जो बंगला है, यहाँ बंगले पर 3 औरतें रहती हैं और उनसे मेरी अच्छी दोस्ती है, मैं उनसे मिलने के लिए जाता हूँ। अजय की यह बात सुन करके बाबा अचानक सोच में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर बंगला कहाँ है, कोई ये तो एक खड़हर है। और जैसे ही वो अजय से कहता है कि बेटा यहाँ पर कौन सा बंगले की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो कोई बंगला नहीं है, तब वो जो बुढ़ा आदमी अजय होता है वो उस बुढ़े आदमी से कहता है कि अरे बाबा, आप भी क्या बात करते हो, इतना अच्छा बंगला है और आप कहते हो कि यहाँ पर कोई बंगला ही नहीं है। बुढ़ा आदमी कहता है कि पीछे एक बार मुड़ करके देखिए। और जैसे ही अजय पीछे मुड़ करके देखता है तो देखता है वहां पर कोई बंगला नहीं होता, बल्कि एक खंडहर मकान भरा होता है। उस मकान में बेकार से पेड़ पौधे जगे होते हैं, जहां पर चमचमाती लाइट होती थी, जहां पर बढ़िया सा गार्डन होता था, वहां अजय देखता है कि एक जंगल सा वीरान सा होता है। और यह देख करके अजय सोच में पड़ जाता है और परेशान होने लगता है। तब वो बुढ़ा आदमी बताता है कि बेटा, चुपचाप अपने घर जाइए, या अब आज के बाद इस बंगले पर नहीं आना। और वो अजय चुपचाप अपने घर चला जाता है। पर जब अजय अपने घर पहुंचता है, उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती है, वो एक ही बात सोचता रहता है कि आखिरकार मैं जिस बंगले पे जाता था, अचानक वो बंगला कहाँ चला गया, वहां तो एक खंडहर जमीन थी। और यह बात सोच सोच करके अजय अपने मन में डरने लगता है। और वो जब सुबह के वक्त अपने घर में पड़ा होता है, क्योंकि ये बात अजय के दिमाग में इतनी हावी हो जाती है कि अजय को किसी काम करने में कोई मन नहीं लगता। वो अपनी टैक्सी लेकर के काम पर भी नहीं जाता और चुपचाप अपने मकान पर पड़ा होता है। उसकी पत्नी पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, तो वो कहता है कि आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा। उसकी पत्नी बोलती है कि ठीक है, मैं थोड़ा सा मार्केट को होकर के आती हूँ, घर का कुछ सामान लाना है, वो सामान लेकर के आती हूँ। और जैसे ही उसकी पत्नी मार्केट चली जाती है, सामान लेने के लिए चली जाती है, अजय अपने मकान के अंदर पड़ा होता है। उसी समय अजय के दरवाजे को खटखटाता है और अजय जैसे ही उठ करके उस दरवाजे को खोलने के लिए जाता है और वो देखता है कि सामने वही 3 खूबसूरत औरतें खड़ी होती हैं। और वो अजय से पूछने लगती हैं कि आखिरकार आप आज हमारे घर पर क्यों नहीं आए, आज आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए। अजय उनकी बात सुन करके इतना डर जाता है, इतना परेशान होता है कि वो चुपचाप जा करके अपने बिस्तर के अंदर छुप जाता है। और उसके बाद में वो औरतें तो चली जाती हैं, अजय के अंदर की जो मन होता है, उसके अंदर की जो वहम होती है, वो नहीं निकलती और वो डर की वजह से अपने बिस्तर में छिप करके पड़ा होता है। थोड़ी देर के बाद में उसकी पत्नी आती है और जैसे ही पत्नी उसके दरवाजे को खटखटाती है, अजय डरते डरते एक बार फिर उस दरवाजे को खोलने जाता है और जब देखता है कि सामने उसकी पत्नी होती है, वो डरा सहमा सा लौट कर आता है अपने बिस्तर पर और अपनी पत्नी को लेकर के छुप जाता है और वो डरने लगता है और यह पूरी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी भी इस सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार ऐसी क्या समस्या है जो हम लोगों के ऊपर आ चुकी है। और फिर अजय को जब कुछ समझ में नहीं आता, अजय फिर उस बूढ़े आदमी की तलाश करता है और उस बूढ़े आदमी की तलाश करने के बाद में उस बूढ़े आदमी के पास में पहुंचता है और उनके हाथ पैर जोड़ करके उनसे पूछता है कि बाबा जी, आखिरकार ये जो बात हुई है, जिस चीज के बारे में आपने हमको ये जानकारी दी है, उस समस्या से हमें निकाल लीजिए। वो बूढ़ा आदमी अजय से कहता है कि देखो बेटा, मैं कोई तांत्रिक तो हूं नहीं, मुझे कोई विद्या तो नहीं आती है, पर मैं आपको इस बंगले के बारे में एक कहानी बताता हूँ। और वो कहानी सुन करके अजय हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। दरअसल दोस्तों, वो बूढ़ा आदमी जो होता है वो बताता है कि लगभग आज से 100 साल पहले इस बंगले में एक बहुत बड़े आदमी रहा करते थे, उनकी पत्नी रहा करती थी, उनको एक बेटा रहा करता था, उनके 2 बेटा रहा करते थे। उनका जो छोटा बेटा होता है वो तंत्र विद्या सीखने के लिए तंत्र मंत्र के जाल में पड़ जाता है और वो तंत्र मंत्र का जाल उल्टा पड़ जाता है। और जब वो उल्टा पड़ जाता है तो जो उनका बड़ा छोटा बेटा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर उनके बड़े बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। फिर वो एक तांत्रिक के पास में जाते हैं और वो तांत्रिक उनसे ये बताता है कि देखिए, आपके इस घर में तंत्र विद्या की वजह से यहाँ भूतों का बसेरा हो चुका है, यहाँ चुड़ैलों का वास हो चुका है, इसलिए इसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर आपको इनसे छुटकारा पाना है, अगर आपको इनसे बचना है, तो आपको इस मकान को छोड़ करके किसी और जगह रहना चाहिए। और जो इस मकान के मालिक होते हैं
वो अपना ये बंगला छोड़ करके कहीं दूर जा करके रहने लगते हैं। तब से ये जो बंगला होता है ये सुनसान खंडहर में बदल जाता है और यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। और वो बाबा उस अजय को बताते हैं कि बेटा, अब आपके पास में एक ही रास्ता है कि अगर आपको इन चुड़ैलों से छुटकारा पाना है तो आपको भी यहाँ से कहीं दूर जा करके अपना निवास बना लीजिए और इस शहर को छोड़ दीजिए। अजय वहां से अपनी पत्नी को लिवाता है और अपनी पत्नी को लिवाने के बाद वहां से लगभग हजारों किलोमीटर दूर जाकर के दूसरे शहर में रहने लगता है। और फिर वो अपनी ये दास्तां सोशल मीडिया के द्वारा लोगों के पास में भेजता है और लोगों को बताता है कि इस दुनिया में शायद आज भी भूत चुड़ैल हैं, और वो अपनी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। दोस्तों, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि आज भी इस समाज में, इस दुनिया में भूत चुड़ैल हैं, पर क्या ऐसा होता है, क्या ऐसी घटनाएं सत्य हो सकती हैं, ये आप लोग खुद विचार करें और कमेंट करके हमें बताएं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस आप लोगों को सचेत करना है कि आप लोग ऐसे किसी अनजान व्यक्ति के साथ में रात गुजारने से परहेज करें, रात में चलने से परहेज करें, जितना हो सके जान पहचान वालों से ही मुलाकात करें। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।